हेलो वीवर, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। अकाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये आंसर हो जाएगा 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है ये वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा नोंगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, ये आपका सही है। रंथबौर अभ्यारण्य आपको पता है राजस्थान में है। पेरियार जो अभ्यारण्य है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपका केरला में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो आंसर हो जाएगा जाय कवाड़ी परियोजना कृष्णा नदी पर, ये आपका सुमेलित नहीं है। आगे हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि जाय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है तो ये आप कहेंगे कि जाय कवाड़ी जो परियोजना है ये आपका कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि ये गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं। तो रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैनरहीम रेखा के नाम से जाना जाता है। मैनरहीम रेखा के नाम से जानेंगे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन में है। कहाँ पे है? स्पेन में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस आपको पता है कि थल सेना जो दिवस है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं हम बात करें वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे की बात करें तो 4 दिसंबर को, और विक्ट्री डे की बात करें तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। तो अकबर ने इनमें से कौन सा महल को बनवाया था। तो जहांगीर महल को अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का मेन जो कारण था वो था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो इसमें से राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो ये नरसंहार जो है वो रॉजर्ट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था। तो आधा राजस्व कौन देता था। तो अलाउद्दीन खिलजी आधा राजस्व देता था। आगे हम बात करें, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की। तो 1925 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की। कब की? 1924 में। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो हैं हम्पी में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक की बात करें तो ये बुद्धिस्टों का, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज की बुक जो इंडिका है उसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख मिलता है। भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है? तो ये हो जाएगा अकबर के समय में। नेक्स्ट है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार को खान अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा संगठित किया गया था। और ये याद रखना है कि ये अभी तक हमारे देश में 2 विदेशी व्यक्ति को हमारा देश भारत ने भारत रत्न पुरस्कार दिया। एक जो है ये खान अब्दुल गफ़ार खान और दूसरे जो है नेल्सन मंडेला। ये भी आपको याद रखना है। 1979 में खान अब्दुल गफ़ार खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो किस देश ने सबसे पहले अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अगर पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जी, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर के सामने वो प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। आपको पता है कि भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकते हैं, आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद बन जाता है? तो संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद ये बन जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, जब राष्ट्रपति इस पे अपनी सहमति दे देते हैं तब ये कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो पंचायती राज की स्थापना जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु का मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में किया गया था। तो किस आम चुनाव में किया गया था? तो 1989 के आम चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी? डी ब्रोगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की गई थी। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग की अगर संख्या की बात करें तो वर्ग की संख्या जो मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई है उसमें वर्ग की संख्या 9 है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का जो रंग होता है वो येलो होता है। कैसा होता है? येलो यानी पीला कलर का होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। अगला है, स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो स्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है। किसका अयस्क है? कोबाल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उजला थोथा व्हाइट विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो व्हाइट विट्रियल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका ZnSO4 7H2O होता है।
ऑप्शन नंबर बी आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा शनि का घनत्व जो है सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, बाकी इक्वाडोर, इंडोनेशिया और केन्या से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा टीन जो उत्पादन करता है वो देश है मलेशिया। कौन सा देश होगा? मलेशिया। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मीजोफाइट कहलाती है। क्या कहलाएगी? मेजोफाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, भारत में पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में हैं की सबसे ऊंची चोटी है? तो मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो सैंडल पीक है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जी उत्तरी अंडमान में। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो जोवाई, सुकरी और जोजारी जो हैं ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अब आपका जो जीके जीएस है 121 से शुरू होगा तो उसको डिस्कस हम लोग करते हैं। हाँ, 119 से शुरू है तो देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं। तो परावर्ती जो पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पोल के नाम से या ध्रुव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो उत्पन्न ऊष्मा को H = I² RT से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इनमें से रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 121 का जो ऑप्शन होगा वो बी सही है, यानी मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी आपका, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज का घोल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जब वो यात्रा करेगी तो किस दिशा में मुड़ेगी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी अभिलंब से दूर तथा गति इसकी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो चालक में विभवांतर बनाए रखने में सेल या बैटरी मदद करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है। तो किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो ये सभी हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी। क्या होगा? ऑप्शन जो आपका होगा इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड आपका सी, यानी पैलियोंटोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। अगला है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियो जो पोरोसिस
जो रोग होता है, अगर आपसे बोला जाए कि किस रोग से संबंधित है, तो ऑस्टियो आप जानते ही हैं, हड्डी से जुड़ा हुआ ये रोग है, तो आंसर हो जाएगा हड्डी से संबंधित है। अगला है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा इलाज जो है इनमें एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट वन है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी आपका, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो किस कारण बढ़ता है? आंसर आपका हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो 1, 2, 3 ये सब सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो रक्त किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आपका धान के पौधों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका प्लेग, हेमोफिलिस पर्टुसिस, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा 21-22 का खिताब तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो आंसर जो होगा ये हो जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 2.97%। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2022 का जो थीम है वो आपका है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविंसिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय 2 की कौन सी योजना शामिल नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये जर्मनी में होना है। आंसर हो जाएगा आपका सी, जर्मनी में होना है। नेक्स्ट वन है, द लवर बॉय ऑफ बहौलपुर, द लवर बॉय ऑफ बहौलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो राइटर हैं वो राहुल पंडिता हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तराखंड की। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? तो पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा यजुवेंद्र चहल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा। एशे ऑन इंडिया इकोनॉमी के राइटर कौन है? तो एशे ऑन
इकोनॉमी इंडिया के राइटर हैं एम.जी. रानाडे, महागोविंद रानाडे, जो कि बाल गोपाल कृष्ण गोखले के ये गुरु थे। आगे हम बात करें 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। तो 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजित समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे। और तो इसी के साथ ये वीडियो ये सारे 150 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।